गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि महान ऋषि और महान गुरुओं द्वारा बहुत सी विधि और उपाय बताए गए हैं। उनका जन्म किस तरह से होता है? किस तरह से उन्हें इस बारे में पता लग पाता है? असल में हर गुरु का अपना एक अलग मार्ग है। हर गुरु की अपनी अलग अनुभूतियां हैं। हर गुरु के रास्ते और रंग अलग हैं। और परमात्मा हर गुरु में अपने एक मौलिक अंश का आविर्भाव करते हैं। जो काम अगस्त से लिया वो वशिष्ठ से नहीं लिया, जो वशिष्ठ से लिया वो अत्रि से नहीं लिया, जो अत्रि से लिया वो विश्वामित्र से नहीं लिया, जो विश्वामित्र से लिया वो किसी और से नहीं लिया, परशुराम से नहीं लिया, जो परशुराम से लिया वो श्री राम से नहीं लिया, जो श्री राम से लिया वो श्री कृष्ण से नहीं लिया, जो श्री कृष्ण से लिया वो बुद्ध से नहीं लिया, जो बुद्ध से वो महावीर हैं। लेकिन हर एक में एक अलग मौलिकता है और हम किसी को किसी के साथ कभी जोड़ें ना तो ठीक चलता है। अब कल की घटना है, कल हम ध्वजारोहण कर रहे थे। उस समय प्रजेश थी, अलीगढ़ से आई हुई। उनके माताजी पिताजी भी पहली बार आश्रम आए, अच्छा लगा उनसे मिलकर। उनकी बिटिया थी जिज्ञासा और हम सब जन थे। रघुवंशी जी थे, संध्या थी, राकेश जी, सब लोग, हम सब लोग थे। हम सब ध्वज की सारी तैयारी करके जैसे ही हम ध्वज को हमने चढ़ाने के लिए दिया, वृक्ष की तरफ बढ़ाया, वैसे ही शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि हमारे जो यहाँ आश्रम में एक मंत्रों का प्रकल्प है। हमने कुछ मंत्र अलग अलग हो रहा, अलग अलग टर्म के हिसाब से सेट करके रखे हुए हैं। वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, आगे पीछे होके बजते रहते हैं। लेकिन अगर हम कोई तैयारी भी करके करते, जैसे कि कोई म्यूजिक सिस्टम में कोई पेन ड्राइव लगाते, उसका टाइमिंग सेट करते, कुछ करते, तब भी इतना अप्रोप्रिएट वो हो नहीं सकता था। वो इत्तेफाक था सारा का सारा, और सब लोग विस्मित रह गए। जैसे ही ध्वज हमने चढ़ाने के लिए पकड़ाया, उसमें वो शंख बजा और बजरंग बाण बजना शुरू हो गया। मेरी ही आवाज़ में जो बजरंग बाण है वो हमने डाला हुआ है उसमें, तो वो बजा। तो इससे एक नई चेतना का, नए बिंदु का कल एक आविर्भाव हुआ। हमारे अनुभव के आधार पर एक चीज़ कल के बाद हम अब प्रतिष्ठापित करेंगे कि जब भी कभी ध्वज चढ़ाएं तो बजरंग बाण के पाठ से चढ़ाएं, क्योंकि ये नियोजित करते तो भी ना होता, ये स्वाभाविक हुआ। और हम सब लोग इस बात को, इस अनुभव को देख करके बड़े रोमांचित थे कि ये, और देखिए जिस समय तक ध्वज चढ़ता रहा वो बजरंग बाण बजता रहा, और जैसे उसने कलावे की अंतिम गांठ बांध के वो लड़का नीचे उतरा बांधने वाला, बजरंग बाण पूर्ण हो गया। तो कभी आचार्य तुलसी के हृदय में ऐसी बात रही होगी, तुलसीदास जी ने कभी पहला ध्वज शायद ऐसे ही बांधा होगा। मतलब उल्लेख कई बार बहुत सी चीज़ें छूट जाती। तो जो आपने पूछा कि कैसे नियम और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ऐसे बनती हैं। एक पाठ है, मैं एक यात्रा कर रहा था पर्वत की, वहाँ पाठ करना शुरू कुछ और किया, और थोड़ी देर बाद मेरे साथ यामिनी ने मुझे टोका कि आप ये मंत्र कौन सा पढ़ रहे हैं, और मुझे ध्यान है कि मंत्र बदल चुका था। मैंने कहा यही मंत्र काम करेगा यहाँ। और वो एक बड़ी यात्रा थी, फिर उस मंत्र ने बहुत जगह काम किया, जैसे मंत्र ही, नया मंत्र ही पैदा हो गया वो बात करते करते, जबकि वो मंत्र कहीं शास्त्र में नहीं। उसके पीछे आगे पीछे कुछ ऐसे शब्द लगे कि वो, उन्होंने कहा कि ये कौन सा मंत्र आप पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, हाँ ये कौन सा आ गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो स्वाभाविक ढंग से होती हैं, जितने भी वेदों की रचनाएं हुई हैं, ये सब ऋषियों पर अवतरित हुए हैं। किसी ने बैठ के सोच के दिमाग लगा के नहीं लिखा है, कुछ आया हृदय में और उसको अंकित कर दिया, लिख दिया, वो मंत्र बन गया, वो चीज़ें बन गई। वो चूंकि परमात्मा के साक्षात्कार के समय पैदा हुई हुई चीज़ें हैं, तो अब कल के बाद हम भी लोगों से कहेंगे कि बजरंग बाण के साथ ध्वजारोहण करिएगा, क्योंकि वो एक अद्भुत घटना है। जो 10-12 लोग हैं वो उसके अनुभव में एकदम अभिभूत थे, और वो आपको उस बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। तो मतलब हम अगर नियोजित करते तब भी इतना अप्रोप्रिएशन के साथ, इतना अप्रोप्रिएट ढंग से बजता नहीं। ये उसमें एक आध सेकंड की भूल चूक हो सकती थी, उससे पहले बज सकता था, 5 मिनट पहले बज जाता, या समाप्त होने के 5 मिनट बाद बज जाता, बिल्कुल जैसे वो उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और वो विजया मुहूर्त में, उससे पहले हमारे आंधी तूफान बहुत कुछ था। तो हम बहुत सी चीज़ों में बहुत जिद नहीं करते, प्रकृति के साथ रहते हैं, जैसे जैसे घटना घटे वैसे ही करते हैं उसको। तो विजया मुहूर्त में ध्वज चढ़ा 3 बजे के आसपास, और उस समय वो बजरंग बाण के साथ चढ़ा। तो ये एक बात थी। तो मैंने कहा कि इसको भी लिख दो सूत्र को अब, कि ये जो परमात्मिक घटना अपने ढंग से घटी है, ये ऐसे ही होती है। ऐसी बहुत सारे पदार्थों में, बहुत सारी चीज़ों में होती है। मैं कुछ और चढ़ाने जा रहा था, वो चीज़ तो नीचे गिर गई और कुछ और चढ़ गया। अब जो चढ़ा, मतलब किसी और घटना का उल्लेख कर रहा हूँ, फिर मैंने उसी को चढ़ाया और वही प्रतिफलित हुआ। तो ये ऐसे
घटनाएं और ऐसी चीज़ें फिर वो बनती जाती हैं, एक आधार बनती हैं। फिर उसको दोबारा हम करते हैं, फिर 6 बार करते हैं, 6 बार उसका नतीजा आता है तो वो एक नियम बन जाता कि अब ये काम करेगा। ये वाला पैरासीटामोल से किसी ए का बुखार उतरा तो फिर B, C, D, E सबका उतरेगा। ऐसे काम करती है जी।